हेलो दोस्तों। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, फॉर लूप। लेकिन सिर्फ लूप नहीं, विद प्रॉपर इंडेंटेशन एंड रियल स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल। तो अगर आप ट्रेडिंग और पाइथन दोनों सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए 100% वैल्यूबल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि फॉर लूप होता क्या है, इसको हम लोग सिंपल समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। जब भी आपको एक ही टाइप का काम बार बार करना हो, जैसे एक स्टॉक लिस्ट में सभी प्राइसेस चेक करने हो, तब फॉर लूप यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको एक ही काम बार बार यूज करना है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप। अब इसका जैसे मैंने एक सिंपल कोड यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है क्या, कि प्राइसेस क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना दी, 400, 450, 1200, ये कोई भी स्टॉक का प्राइस हो सकता है, अलग अलग स्टॉक के प्राइस हो सकते हैं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कुछ मतलब एक कोड ये बनाया हुआ है, इसको एक एक, एक लाइन करके समझते हैं कि फॉर प्राइसेस, इन प्राइसेस का क्या मतलब है, प्रिंट प्राइस का क्या मतलब है। प्रिंट प्राइस तो हम लोग को पता है कि आउटपुट बताता है। तो ये लूप बोलेगा तो क्या बोलेगा, लिस्ट में जितने भी प्राइसेस हैं एक एक करके इनको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलो अब इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्राइसेस हमने यहाँ पे एक लिस्ट है, ये तो सिंपली हम लोग को समझ में आता ही है। अब ये हमारे लिए नया है, फॉर प्राइस इन प्राइसेस। ये लाइन का मतलब है हर प्राइस को लिस्ट में से एक एक करके उठाना है। फॉर का क्या मतलब है, लूप शुरू करने के लिए हम लोग फॉर यूज कर रहे हैं। प्राइस एक टेम्पररी वेरिएबल है जो हर बार एक नया प्राइस लेगा, क्योंकि हमारे पास 5 प्राइस अलग अलग थे, 1 2 3 4 5, तो प्राइस अलग अलग, 5 अलग अलग प्राइसेस हैं। तो उनके लिए हर प्राइस हर बार चेंज होगा, ये हर बार नया आउटपुट निकल के आएगा। और प्राइसेस क्या है, प्राइसेस वेरिएबल है। यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें चेक करना है। इन प्राइसेस का मतलब क्या है, जिसमें से वैल्यूज उठानी है। कहाँ से वैल्यू उठानी है, इस लिस्ट से वैल्यू उठानी है जो हमने बनाई हुई है, ये हम इसको बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉलन लगाना मत भूलना। तो हमने जो इफ और एल्स कंडीशन पढ़ी थी, इफ एल्स कंडीशन हमारी आपको याद रखनी होगी कि इफ एल्स कंडीशन में हम लोग कॉमन कॉलन लगाते थे, यहाँ पर भी हमको कॉलन जरूर लगाना है। ठीक है, प्रिंट प्राइस क्या है, ये लाइन तब चलेगी जब एक प्राइस उठाते हैं। तो ये लाइन 4 स्पेस अंदर लिखी गई है। इसको ही पाइथन में कहते हैं इंडेंटेशन। अब स्पेसिंग का क्या रूल है, इंडेंटेशन इन पाइथन। दोस्तों पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब है स्पेस देकर बताना है कि कोई लाइन किस ब्लॉक के अंदर है। जैसे फॉर लूप या फिर इफ के अंदर है। फॉर प्राइस इन प्राइसेस प्रिंट प्राइस, ये गलत है। ठीक है, अब इंडेंटेशन का मतलब एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है। जब भी कॉलन, आप अभी मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा कि कहाँ पर हमें स्पेस देनी है, कितनी देनी है। तो आप स्पेस जो है वो कैसे भी दे सकते हो। मतलब मान लो आपने 4 स्पेसेस दे दी यहाँ पे, एक मतलब आपने क्या करा, कोई कोड लिखना है नए लाइन में, तो 1 2 3 4, 4 स्पेस दे दी। अब ये आपको जो आपने स्पेस दी है ना, ये आपको कंसिस्टेंट रखनी है हर बार। ठीक है, हर बार आपको कंसिस्टेंट रखनी है, ये नहीं कि कई बार आपने 3 दी, कई बार 4 दी। तो आप एक बार टैब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टैब टैब सबसे बेस्ट रहता है कि आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो सीधे टैब कर दो। इंडेंटेशन जहां जहां हमें जरूरी है वहां पे एक बार टैब दबा दो, तो क्या हो जाएगा कि सीधे सीधे आपका जो कोड है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो टैब हमें टैब दबा सकते हैं। अगर आपने करेक्ट वे में नहीं लिखा तो एरर दिखा देगा, तो पाइथन आपको क्या बोलेगा, मतलब कि आपका कोड सही से नहीं लिखा हुआ है। तो करेक्ट वे क्या है कि फॉर प्राइस इन प्राइसेस, जहाँ पे कोलन लगा उसके बाद हमने क्या करा, एक टैब दबा दिया। टैब दबाने के बाद प्रिंट प्राइस आ गया। चलो इसको और समझ लेते हैं, रियल ट्रेडिंग एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं जिससे प्राइस को टैग करना है। तो हमने क्या करा, पहले हम लोग ले लेते हैं प्राइस की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, इस लिस्ट को हम लोग ने एक बार लिख लेते हैं। ये हमने वेरिएबल्स यहाँ पर डाल दिए प्राइसेस, और ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, फॉर प्राइस इन प्राइसेस। प्राइस मतलब हर एक, ये टेम्पररी वेरिएबल है और ये किसके अंदर देखना है, इन प्राइसेस के अंदर। अब जो हमने लास्ट क्लास, जिसने भी इफ एलिफ और एल्स नहीं देखी, पहले वो जाके ये वाली कंडीशन चेक कर लो जो हमारी लास्ट क्लास है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ प्राइस अगर 1000 से ज़्यादा है तो क्या मैसेज आना चाहिए, हॉट स्टॉक आ जाना चाहिए, और प्राइस भी मेंशन हो जाना चाहिए कि कितना है। एलएफ क्या है कि अगर 600 और 600 से 1000 के बीच में है, तो क्या मैसेज आ जाएगा कि गुड स्टॉक है। वरना क्या करना है, इग्नोर कर दो। और प्राइस, यहाँ पर प्राइस भी आ जाएगा। तो ये कोड बता रहा है हमें। तो ये कोड क्या बता रहा है, इसको हम लोग एक बार यहाँ पे ये कर देते हैं। तो हमारे लिए नया कोड क्या बना, ये इफ एलिफ एल्स तो हमें आता ही है।
नया कोड सिर्फ हमारे लिए ये है, फॉर प्राइस इन प्राइसेस। इसको हम लोग एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। चार अलग अलग रिजल्ट आए। इग्नोर करना है 400 वाले स्टॉक को, क्योंकि हमने डाला था ना यहाँ पे। इग्नोर कर दो स्टॉक, अगर 600 से नीचे स्टॉक है तो इग्नोर कर दो। अगर 600 से 1000 के बीच में है तो वो गुड स्टॉक है। तो जो भी स्टॉक 600 से 1000 के बीच में है, जैसे 750 वाला और ये 1000 वाला गुड स्टॉक है। हॉट स्टॉक मतलब जो 1000 से ऊपर है वो बढ़िया 1200 स्टॉक है। ये भी इग्नोर कर दिया स्टॉक। तो ये मैसेज हमारे पास आ गया पाइथन कोडिंग से। ठीक है। ये हमारा फॉर लूप क्या कराता है, बार बार एक ही काम करवाने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब हम हर प्राइस के वो अलग अलग कुछ नहीं करना, हमने एक कंडीशन डाल दी और इसमें हमारे पास सिर्फ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 स्टॉक हैं। पर रियल लाइफ में 5 स्टॉक नहीं होंगे, रियल लाइफ में 500 स्टॉक होंगे। तो 500 को आप हर बार कोड नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इतना सा कोड लिख दोगे, वो 500 का रिजल्ट आपको दे देगा। ये जो फाइल है ना, ये हम लोग एपीआई से मंगाते हैं। और इसके बाद जो ये नंबर्स हैं, ये भी हमें मतलब हमें नंबर्स भी मिल जाते हैं। ये हमें नंबर्स टाइप नहीं करने, ऑटोमेटिकली जो लाइव डेटा होता है वो फेच कर देता है। उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आप लोगों को कि कैसे काम होता है। अब अ, अब एक चीज़ आप याद रख लो कि कुछ हम लोग की चीज़ें इफ एल्स कंडीशन हमने लगाने के लिए हमने क्या करा हुआ है, कॉलन ज़रूरी होता है। 4 स्पेस इंडेंटेशन मैंडेटरी है पाइथन में। और इसके बाद आपके ना हमने ठीक है, तो ये हमारा इतनी चीज़ें तो हो गई हमारी। अब हम लोग कुछ सिनेरियोज चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है। स्टॉक अंडरस्कोर प्राइसेस एक हमने एक वेरिएबल बनाया। अब इसमें क्या करेगा कि अब इस वेरिएबल के अंदर हमें चेक कराना है कौन कौन से स्टॉक है जो 1000 के ऊपर है, एक्सपेंसिव स्टॉक उठाने। तो वो एक्सपेंसिव उठा स्टॉक लिख देगा। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, कॉपी कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक बार पेस्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा कि अगर जो जो स्टॉक 1000 के ऊपर है, जैसे 1200 वाला, 1500 वाला, ये सब क्या एक्सपेंसिव स्टॉक हैं, तो इनका रिजल्ट हमें चाहिए। हमें सबको नहीं देखना, हमें देखना है कि जो 1000 से ऊपर है, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, तो ये चीज़ देखनी है। अगर हमें चाहिए कि प्राइस 1000 ना हो, चलो हम चेंज कर देते हैं इसको। हम कर देते हैं कि अगर प्राइस जो है वो 500 से ऊपर हो, 500, ये चलो 450 ले लेते हैं। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 450, अगर 450 से ऊपर हो तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग ना साइन चेंज भी कर सकते हैं। इफ प्राइसेस जो जो अब कौन कौन से स्टॉक आ जाएंगे, 450 वाला आ जाएगा, क्योंकि 450 या 450 के बराबर हो तो भी आ जाएगा। और साथ साथ में हमारा कौन सा आ जाएंगे, 1500 आ जाएंगे, 800 बचाते सिर्फ 300 को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक आ जाएंगे। ये देखो ये आ गया मेरे पास 450, 1200, 875, 1500, सारे स्टॉक्स आ गए। जो जो 300 के नीचे वाला जो स्टॉक है वो एक्सपेंसिव नहीं है, बाकी हमने एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंडीशन चेंज कर सकते हो, जो आपको चेंज करना है, जो आपको लिखना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब अगर मान लो पेनी स्टॉक हमें चेक करने हैं, तो पेनी स्टॉक के लिए हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाया हुआ है, इसको हम लोग ले लेते हैं। पेनी स्टॉक करने के लिए क्या है, अब देखो यहाँ पे तो हम लोग वेरिएबल्स लिख रहे हैं, लेकिन वेरिएबल्स हमें एक्चुअली में मिल जाएंगे आपके स्टॉक जो जीरो था, फायर्स एपीआई होती है, काइट एपीआई होती है, या याहू फाइनेंस है। इसको जब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि डेटा उठाना कहाँ से है, डेटा ये सब हमें मिल जाएगा। ये तो अभी हम लिख रहे हैं, डेटा हमें मिल जाएगा। फिर हम इसको एक बार यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे रन कर दिया हमने। अब क्या समझ में आ रहा है कि कौन कौन से पेनी स्टॉक आ रहे हैं, 35 और 80। हमने क्या कंडीशन डाली कि 100 से जो भी कम स्टॉक है वो पेनी स्टॉक है। 35 और 80 आ गया यहाँ पे, ये डिटेक्टेड हो गए ये दो स्टॉक प्राइसेस। ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया। अगर हमें ब्रोकरेज निकालनी है तो भी हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेड से हम सबको मैनुअली कहाँ कहाँ ब्रोकरेज निकालते रहेंगे। तो हमने क्या करा, हम एक कोड बनाते हैं। हमने यहाँ पर पहले ये वेरिएबल डाल दिया कि ट्रेड्स अमाउंट हमारी कितनी हुई है, 1 लाख, 2.5 लाख, 15,000, 40,000। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड अमाउंट है, 10,000, 25,000, ये हमारी ट्रेड अमाउंट है। अब हमने ब्रोकरेज कैलकुलेट करी कि ब्रोकरेज जो हमारा रेट चल रहा है वो 0.05% है। ठीक है, ये हमने एक ब्रोकरेज निकाल ली कि ये हमारी है। ये भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमने इसको स्टोर करा दिया। थर्ड केस में हमने क्या करा, थर्ड केस में हमने अपना कोड बना दिया।
कोड बना दिया। कोड हमारा क्या है, फॉर अमाउंट है, यहाँ पे हम इसको एक बार लिख देते हैं। देखो फॉर जो है वो इसमें कोई स्पेस नहीं है, जब भी कॉलन आ रहा है ना, कॉलन के बाद आपको हमेशा स्पेस, यहाँ पर आपको एक इंडेंटेशन देना है, मतलब देखो इफ के बाद भी एक देना है, टैब दबाना है। इसके जहां जहां कॉलन आता है उसके बाद आपको एक गोल्डन रूल बना लो कि जब भी कॉलन आ रहा है उसके बाद एक टैब देके स्पेस दे दो, ताकि वो चीज़ें सही लगे, अच्छी लगे देखने में, अच्छी लगती हैं वो। और एक कोड भी आपका सही से रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा इसमें। अब इसको हम एक बार रन कर देते हैं। देखो अब क्या हुआ, ब्रोकरेज सबकी कैलकुलेट कर दी इसने। कैसे करी, इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो ब्रोकरेज देखो हमने निकालने के लिए क्या करा, ब्रोकरेज के लिए फॉर्म डाल दिया, इज इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट जो हमारा आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेड अमाउंट अलग अलग ना, अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करा दिया ब्रोकरेज अंडरस्कोर रेट से। तो ये हमारे सारी ब्रोकरेज आ गई, एक में 50 रुपये लगी, इसमें 125 लगी, एक इसमें 75 लगी है, इसमें 200 लगी है। तो ये सब कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, आपको ऐसे कैलकुलेट करते तो कितना टाइम लगता है, लेकिन कोडिंग से हर चीज़ें सिंपल हो जाती है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वाइल लूप और रेंज के, मतलब हम कुछ ऐसे एग्जांपल के साथ चीज़ समझेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप मेंशन करिएगा।